सकता है। आप लोग जो बना देते हैं ना, वो लोग नकल करता है, लोग जो करता है ना वो लोग नकल करता है। लोग आप लोग जो कहा गया है भोजपुरी में कौन सी कहते हैं कि लकीर खींच देते हैं तो रेंगना पड़ता है, तो सच्चाई है आप लोग लकीर खींच दीजिएगा तो एक्सट्रीम मीडिया को और प्रिंट मीडिया को रेंगना पड़ेगा। हमने देखा है मनीष कश्यप के बात करते तो कहेंगे, हम भी कहेंगे, मनीष कश्यप पुल के बारे में बताया था ना, कब बताया था? बहुत पहले बताया था। पुल गिर गया, उसके बाद किसकी जय जयकार हुई? उसी शख्स की जय जयकार हुई जिसने इस न्यूज को बहुत पहले दिखा दिया था और कहा था कि ये पुल गिर जाएगा। किसी डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने नहीं बताया था। कौन बताया था? तो इन यूट्यूबरों ने बताया था। तो अच्छा कौन हमारे लिए, यूट्यूबर अच्छा हुए कि प्रिंट मीडिया अच्छा हुआ? यूट्यूबर। चाटुकारिता करने वाले करते रहेंगे, आप लोग अपने मार्ग को बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम लोग यही शुभकामना देंगे। और एक चीज कहते हैं, आप लोग जितना ग्राउंड लेवल पे आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, हृदय से आप लोग मेहनत करिए और चंद व्यू के चलते आप लोग इनके चाटुकारिता मत करिए। कुछ लोग यहाँ हैं जिनको मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, अपने ही बिहार को बदनाम करने के लिए, अपने ही चैनल का व्यूज उठाने के लिए जाकर के किसी के चरण में नतमस्तक हो जाते हैं कि दो बाइट गंदा बोल देंगे तो व्यू हमारा बढ़ जाएगा और हम लोग दो पैसा कमा लेंगे। ऐसा भी मत करिए। अपने स्वाभिमान को नीचे गिरा के पत्रकारिता नहीं किया जाता है, स्वाभिमान को भी समझिए। और आप यूट्यूबर कहे जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप अच्छे यूट्यूबर इसलिए हैं क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं ना, शायद ही बड़े बड़े लोग जो हाउस में बैठ करके बनाते हैं रिपोर्ट ना, कोई नहीं बनाता है। और हृदय से धन्यवाद देंगे राकेश तिवारी जी का, जो ऐसे सारे भाइयों को जोड़ रहे हैं। एक कड़ी बनाइए और टांग खींचना छोड़ दीजिए एक दूसरे का। हम देखे हैं कि उसका 1 मिलियन व्यू जाता था, सरवा होकर 1 मिलियन चल गई, हमारे हेतने का हमरो हेतने जाएंगे चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी मेहनत करिए और जीतो और मेहनत करिए। इतिहास वही बनाता है जो मेहनत करने की ओर अग्रसर होता है। मनीष क्या है? मनीष का हम लोग बार बार मुंह से निकल जाता है, भाई मेरा, हम थोड़ा भावुक हो जाते हैं। आज रहता तो वो भी यहाँ रहता, हमारा मित्र है और हम काफी संघर्ष किए हैं उसके साथ। तो यहाँ वो रहता तो ऐसी ऐसी बातें बोलता कि शायद आप लोग का भी होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनीष को देख करके बाइक पकड़े। ये सच्चाई है या नहीं आप लोग जानिए, बहुत लोग देख करके। और आज जो बैठे हुए हैं प्रिंट मीडिया चला रहे हैं और डिजिटल मीडिया ना, वो अपनी फॉर्च्यूनर सफारी से नहीं घूमते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे हमारे भाई जो घूमते हैं तो अपने दम पे घूमते हैं। क्या? क्योंकि गली गली घूम करके वीडियो इकट्ठा करते हैं और रियलिटी को प्रस्तुत करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे बंदे हैं यहाँ पे जो लोग को हमने देखा है कि गाली भी सुनना पड़ता है, लेकिन बेचारे ग्राउंड लेवल पे जाके न्यूज को दिखाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सर ने कहा कि जातिवाद खत्म नहीं होगा, इस पे भी हम आते हैं। सर जातिवाद खत्म होगा। चार अगर जातिवादी कीड़े अगर सड़क पे घूम रहे हैं ना, तो इतने समाजवादी यूट्यूबर पत्रकार निकल जाएंगे ना, तो रेंज करके आगे बढ़ जाएंगे उनसे और वो लोग विलुप्त हो जाएंगे। उनकी संख्या गिनी चुनी रहेगी और यहाँ सामाजिक समरसता वाले जितने युवा है ना, रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो यूट्यूबर है वो भी सत्ता में आएगा। कारण इसलिए है क्योंकि वो भी तो समाज के बीच में मेहनत कर रहा है, तो उसको भी लाखों लोग जान रहे हैं। और मनीष कश्यप का आपने कहा कि उन्होंने गलती कहा ये कह करके कि मैं सरकार गिरा दूंगा। उन्होंने कोई गलती नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो काम को दिखाते थे। वो काम दिखाते थे कि मैं अपने काम को दिखा करके समाज में एक ऐसा मैसेज दूंगा कि सरकार गलती कर रहा है तो ऑटोमेटिक सरकार गिर जाएगा, हमको सरकार गिराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपने कर्तव्य को दिखा रहे हैं ना, हम त्रुटियों को दिखा रहे हैं सरकार के समक्ष अपना, तो सरकार तो ऐसे ही गिर जाएगा। हमको गिराने का जरूरत पड़ेगा क्या? कर्तव्य से गिर जाएगा। छिपा हुआ कोई चीज नहीं है। और बाकी बड़े बड़े चैनलों को जो करना है करने दीजिए। हमारे भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। खूब आगे बढ़िए। जय श्री राम, जय हिंद। बहुत धन्यवाद नागेश भैया आपका।